हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप सब स्वस्थ होगे, अच्छे होगे अपने अपने घरों में। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इस लेक्चर के बेस के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है जेईई मेंस में, नीट में और एडवांस में भी, ठीक है ना। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के मोशन के बारे में डिस्कशंस करेंगे, वेरियस केसेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन के रूप में आपको समझाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने ये लिया है कि क्या है बेटा, एक ये पॉजिटिव प्लेट है, एक ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट के बीच में क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप है, ठीक है। कितनी डेवलप है? ई। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप है? ई। इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है डी, और जो प्लेट्स की लेंथ है वो है एल, ठीक है। तो क्या करते हैं बेटा, इस चार्ज पार्टिकल को, जिसका चार्ज क्यू है, मास एम है, इसको इनिशियली हम एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं, मिड वे से। इसके मिड, दोनों प्लेट्स के मिड से इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करते हैं। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट तो हमने किया, ठीक है। अच्छा, एक बात, सिंपल सी एक बात और बता दूंगा, ग्रेविटी फ्री स्पेस है। कैसा स्पेस है? ग्रेविटी फ्री, मतलब वो ग्रेविटी काउंट नहीं करनी, ठीक है ना। तो हमने प्रोजेक्ट किया, क्या किया? इस चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। तो क्या होगा बेटा, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव नीचे की तरफ। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो इस चार्ज पार्टिकल पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है। यहाँ देखूँ तो चार्ज पार्टिकल पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है। यहाँ देखूँ तो चार्ज पार्टिकल पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है। हर पोजीशन पे, यहाँ पे भी चार्ज पार्टिकल पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है। इस नीचे की तरफ फोर्स लगने की वजह से ही हमने प्रोजेक्ट तो इसको सीधा किया था, लेकिन नीचे की तरफ फोर्स लगने की वजह से ये क्या हो गया बेटा, ऐसे एंगुलर जाने लगा। ये चार्ज पार्टिकल कैसे जाने लगा? ऐसे कर्वीलिनियर पाथ पे जाने लगा। तो मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है कि वो मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी कितनी दूर है, ये मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी कितनी प्रोवाइड करूं ताकि ये चार्ज पार्टिकल इस प्लेट से बाहर ना निकल पाए, इस प्लेट से बाहर ना निकल पाए। तो हम अगर ये कर दें, क्रिटिकल सिचुएशन के लिए इसको यहाँ पे हिट करा दें, इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे क्या करा दे? हिट करा दे, तो हम बोल सकते हैं कि भैया इससे ज़्यादा वेलोसिटी दूंगा तो बाहर निकल जाएगा, और इससे कम वेलोसिटी दूंगा तो अंदर अंदर रह जाएगा, ठीक है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, इस चार्ज पार्टिकल को इस कॉर्नर पे हिट करा देते हैं, ठीक है बेटा। तो काफ़ी आसान है, आप कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। इसको मान लीजिए आप एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस मान लेंगे। तो अलोंग एक्स एक्सिस आप मुझे सिंपल एक बात बताइए, एक्स एक्सिस के अलोंग ये चार्ज पार्टिकल कितना मूव किया? मान लो ये ओ से स्टार्ट हुआ और ये ए तक गया, ठीक है। तो ओ से ए गया, ओ टू ए। तो एक्स एक्सिस में कितना चला? एक्स एक्सिस में चला, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस इज व्हाट? एल। बेटा एक्स एक्सिस में कितना मूव किया? वो एल मूव किया, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन है? बिल्कुल भी नहीं है। एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस इज व्हाट? 0। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस इज व्हाट? u। जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी, वो एक्स एक्सिस में मिलाऊंगा, कितनी है? u, ठीक है। तो ऐसे ही अलोंग वाई एक्सिस पढ़ लेते हैं, अलोंग वाई एक्सिस पढ़ लेते हैं बेटा, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं। अब वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? वाई एक्सिस में देखो, एक्स एक्सिस आपने प्रोजेक्ट किया इसको हॉरिजॉन्टल, तो वाई डायरेक्शन में तो कोई इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, 0। एक्सेलरेशन कितनी है वाई में? आपको पता है वाई कहाँ होता है? ऊपर होता है। एक्स अगर इधर है तो वाई कहाँ है? ऊपर, ठीक है। एक्स अगर इधर है तो वाई कहाँ है? ऊपर। तो एक्सेलरेशन कहाँ है? फोर्स नीचे है, फोर्स नीचे है तो फोर्स कितना होता है? Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, सही बात। तो फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, QE। तो एक्सेलरेशन क्या आएगी? QE बाई m। और कहाँ आएगी ये? नेगेटिव वाई एक्सिस में, तो लिख दोगे माइनस QE बाई m। सही है बेटा, पक्का। तो एक बात बताओ, इस चार्ज पार्टिकल को O से A जाने में कितना टाइम लगा? टाइम कितना लगा? तो Sx इज इक्वल टू ux इंटू टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डायरेक्ट लगा दिया। क्यों? क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है एक्स एक्सिस में। तो कितना चला Sx? L, इनिशियल स्पीड u और टाइम t। तो टाइम कितना लग गया? L बाई u। कितना टाइम लग गया बेटा? L बाई u। कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है, बहुत सुंदर। अब आ जाओ वाई एक्सिस में, तो Sy इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। अच्छा एक बात बताओ, पार्टिकल मेरा चार्ज पार्टिकल O से A गया तो वाई एक्सिस में कितना चला? वाई एक्सिस में नीचे आया, कितना आया? d/2। देखो बेटा, मेरा चार्ज पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक गया तो वाई एक्सिस ये होती है, इसमें
ऊपर गया कि नीचे आया, इसमें नीचे आया, और कितना नीचे आया, ये d पूरी लेंथ थी तो कितना नीचे आया, -d/2 है ना, तो ये आ गया -d/2। इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में 0 है, ठीक। एक्सीलरेशन कितनी है, -q/m है, इनटू टाइम, टाइम इज व्हाट, l/u, टाइम इज व्हाट, l/u, यानी l²/u², l²/u², माइनस से माइनस कट गया, माइनस से बेटा माइनस कैंसिल हो गया, तो u कितना आ गया, u आ गया मेरे पास, u 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो u² की वैल्यू कितनी आ गई, QEL²/md, और ये आ गया √, ठीक है। मैक्सिमम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि चार्ज पार्टिकल यहाँ पे हिट करे, है ना। अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी हुई तो चार्ज पार्टिकल बाहर निकल जाएगा, यहाँ हिट करने की बजाय बाहर निकल जाएगा, इससे कम हुई तो अंदर रह जाएगा, ठीक है ना। तो क्रिटिकली मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए, अगर इससे कम होती तो अंदर रह जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा ज़्यादा कितनी होनी चाहिए, यहाँ तक पहुँच जाए, कितना, ये, इससे ज़्यादा हुई तो बाहर निकल जाएगा, सही है। तो आपको पहली वैरायटी समझ में आई होगी कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इस चीज़ के ऊपर, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, ठीक है। और वैरायटी करेंगे अब 1 बाय 1। ओके बच्चों, अब आपके लिए एक सेकंड केस लेके आया हूँ मैं, ठीक है ना। ये कुछ पहले की तरह सिमिलर है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। क्या करेंगे हम इसमें, हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 2 प्लेट्स के बीच में, ठीक है, फिर से, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन। एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इस फील्ड में, इस फील्ड में एंटर करता है इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल एंटर करता है u स्पीड से, ठीक है। तो फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये देखो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो फील्ड इधर है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है मान लो, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे फोर्स इधर लगेगा, और कितना लगेगा, QE, सही है। अब फिर से एक बात बताऊँ आपको, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इस पर इधर लगेगा, मैग्नीट्यूड में अभी भी QE होगा, मैग्नीट्यूड में अभी भी क्या होगा, QE होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स तब लगता है जब चार्ज पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स तब लगता है जब चार्ज क्या हो, नेगेटिव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फिलहाल ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर, तो उस फोर्स लगने की वजह से यहाँ भी फोर्स ऊपर लग रहा है, यहाँ भी ऊपर लग रहा है, यहाँ भी ऊपर लग रहा है, तो फोर्स लगने की वजह से इसका पाथ क्या हो गया, कर्वीलीनियर हो गया, क्या हो गया, कर्वीलीनियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, सही है। अब अगर ये पाथ कर्वीलीनियर हो जाता है तो जब ये प्लेट में से बाहर निकलता है तो पहले हॉरिजॉन्टल था, पहले चार्ज पार्टिकल कैसे आ रहा था, हॉरिजॉन्टल आ रहा था, और अब निकल रहा है तो ऐसे निकल रहा है बाहर, अरे बोलो बेटा, निकल रहा है तो ऐसे ही निकल रहा है ना बाहर, ठीक है। तो कितना डेविएशन बनाता है, थीटा डेविएशन लगता है, थीटा डेविएशन एंगल से डेविएट हो जाता है। हमें ये एंगल ऑफ डेविएशन ही बताना है, हमें ये एंगल ऑफ डेविएशन ही बताना है। चलो तो हम क्या करते हैं, फिर से वही काम, इसको मान लेते हैं x, ऊपर मान लेते हैं y, कोई चिंता की बात नहीं, ठीक है। तो पहले x एक्सिस में लिख लेते हैं, इधर y एक्सिस में लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y, एक्सीलरेशन अलोंग x, एक्सीलरेशन अलोंग y, ये चारों बातें पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, x में इनिशियल वेलोसिटी कितनी प्रोवाइड करी, u, x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, फोर्स तो हमेशा ऊपर लग रहा है, ग्रेविटी फ्री है, मैंने फिर से गिवन किया, ग्रेविटी फ्री है, ठीक है ना, ग्रेविटी काउंट नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि इनिशियल जो वेलोसिटी दी है वो आपने कहाँ दी है, x एक्सिस में दी है। एक्सेलरेशन y एक्सिस में फोर्स F, और ये फोर्स कितना होता है मैग्नीट्यूड में भी बताया, Q ही होता है मैग्नीट्यूड में, और फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, QE/m आएगा, पक्का। तो आपका चार्ज पार्टिकल यहाँ से उठकर यहाँ गया, ठीक है, इसको मान लो O, इसको मान लो A, O2 A गए, O2 A गए, तो x में कितना चले,
एक्स एक्सिस में कितना चले बताओ। आप यहाँ से यहाँ गए तो एक्स में कितना चले, एक्स में तो आप एल चले, एल चले, तो फिर से एल चले, स्पीड कितनी है यू, और टाइम मान लो यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम कितना लगता है, एल बाय कितना आ गया, एल बाय यू टाइम आ गया कि नहीं आ गया। आपसे एक छोटा क्वेश्चन यही पूछ सकता था कि कितना टाइम लगता है, मैंने पिछले पार्ट में बताई थी ये चीज़, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, अगर एक्स एक्सिस में इन एक्सेलरेशन नहीं है तो फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में यू ही रहने वाली है, यानी ये जो फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में होगी वो क्या होगी, यू होगी। और वाई एक्सिस में कितनी रहने वाली है, वी वाई रहने वाली है। वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी, वाई एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी कितनी रहने वाली है बेटा, वी वाई रहने वाली है, ठीक है। ऐसे ही होने वाला है कि नहीं होने वाला। तो ये एंगल टैन थीटा क्या होगा, वी वाई अपॉन वी एक्स, क्योंकि ये वी वाई है तो ये वी वाई है और ये वी एक्स है, ये वी एक्स है और ये वी वाई है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब वी वाई निकालना है तो वी वाई क्या होगा, ए वाई टी, क्योंकि यू वाई तो जीरो है ना, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू जीरो है तो ए वाई डालोगे क्यू ई बाय एम और टी डालोगे एल बाई यू, तो वी वाई आ गया कि नहीं आ गया। अब वी वाई आ गया क्यू ई बाय एम इंटू एल बाई यू, और वी एक्स कितना आ गया यू, सही है। तो थीटा कितना आ गया, एंगल कितना आ गया, थीटा आ गया tan इनवर्स क्यू ई एल बाय एम यू स्क्वायर बाय एम यू स्क्वायर। बोलो निकल गया, निकल गया डेविएशन, आपको ये निकालना था, डेविएशन निकालना था, आ गया डेविएशन आपका। आपसे और भी इसी क्वेश्चन में कई चीज़ें पूछ सकता है। देखो एक चीज़ आपसे ये पूछ सकता है कि ये y कितना चला, कितना ऊपर, कितनी हाइट ऊपर निकला, ये कितनी हाइट ऊपर निकला, ये y बता दो। तो क्या करोगे आप, y निकालने के लिए यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर करोगे। तो y कैसे निकलेगा, यू वाई तो जीरो है, ए वाई कितना है क्यू ई बाय एम, और ये 2 है, सही है, और t कितना है एल स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, टी एल बाई यू है ना, उसको स्क्वायर कर दो, ये y आ गया, ये क्या आ गया बेटा, y आ गया, सही है। आपसे इस इक्वेशन इस कर्व की इक्वेशन पूछ सकता है, कर्व इक्वेशन, आपसे कर्व की इक्वेशन भी पूछ सकता है। अगर आपसे कर्व की इक्वेशन पूछ लेगा तो आप क्या करोगे, अगर आपसे कर्व की इक्वेशन पूछ लेगा तो आप क्या करोगे, आप जनरल एक्स वाई पॉइंट ले लोगे कोई भी। देखो ध्यान से आप क्या करोगे, बेसिकली ऐसा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, ये ओरिजिन बोलोगे आप इसको, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जाता है, ये ओरिजिन है, तो इस पॉइंट पे क्या कोऑर्डिनेट है, एक्स कोमा वाई है, क्या कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई। तो आगे कितना बढ़ा एक्स और ऊपर कितना गया वाई, सही है। तो एक्स में चलने वाली स्पीड, एक्स का पाथ बताओ, एक्स में एक्स चले आप तो यूनिफॉर्म मोशन है एक्स में, और वाई में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। तो एक्स में यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, और वाई में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन यू वाई जीरो है, यू वाई क्या है जीरो, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यू वाई जीरो है प्लस हाफ ए वाई कितना, क्यू ई बाय एम इंटू टी स्क्वायर। तो वाई कितना आएगा, हाफ क्यू ई बाय एम, टी की जगह आएगा एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व। सब पैराबोला की तरह होगा, याद होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक पाथ है। कैसा पाथ है, पैराबोलिक पाथ है। बोलो बेटा सही है, पक्का समझ में आता होगा आपको, काफ़ी आसान है, ठीक है। आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पूछ सकता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग जगह पे कैसे करोगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए क्या करोगे आप, v टेंजेंशियल का स्क्वायर अपॉन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगाओगे। बोलो ये लगाओगे कि नहीं लगाओगे, पक्का v टेंजेंशियल का स्क्वायर अपॉन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इनिशियल पॉइंट पे पूछूं तो टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी है u, और एक्सेलरेशन कितनी है क्यू ई बाई एम, परपेंडिकुलर उसके। अरे बोलो सही है। अगर मैं इस इंस्टेंट पूछूं इस मोमेंट में तो क्या करोगे,
ये देखो, अगर इस मोमेंट पे पूछता है आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो v टेंजेंशियल क्या है u, और एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल क्या है q/m, निकल जाएगा, सॉल्व करके r आ जाएगा। अगर मान लो आपसे इस इंस्टेंट पे पूछता है तो ये v निकालना पड़ेगा आपको, और ये फोर्स यानी एक्सीलरेशन इधर है, तो आपको क्या करना है, इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व करने हैं, इधर एक इसके परपेंडिकुलर और एक इधर, ठीक है। तो ये क्या आएगा, a सेंट्रीपिटल और ये आएगा a टेंजेंशियल, सही है। बोलो, तो ये एंगल निकालना होगा आपको किसी भी तरीके से, फिर ये लेट अस से एंगल अल्फा होगा, ठीक है। तो a का कोस अल्फा, a का कोस अल्फा बनेगा AC, AC क्या बनेगा, a का कोस अल्फा, और टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या बनेगी VT। समझ में आई आपको बात? पक्का आपको कौन सा एक्सीलरेशन लेना है यहाँ पे, हमेशा सेंट्रीपिटल, जो कि इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी तो टेंजेंट के अलॉन्ग होगी, और इसके परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन, जो कि ये एक्सीलरेशन है, ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है, जो A है, इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करने पड़ेंगे, इसके परपेंडिकुलर और इसके पैरेलल। पैरेलल वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा इसमें, इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, सेंट्रीपिटल वाला यानी परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। तो आप परपेंडिकुलर वाला एक्सीलरेशन निकालोगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी लोगे, सॉल्व करोगे, इस पॉइंट पे भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। ऐसे किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए अगर करोगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी लोगे, जो भी कर्व के लॉन्ग वेलोसिटी होगी वो होगी, और क्या करोगे, परपेंडिकुलर, उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन देखोगे, ठीक है। अगर एक्सीलरेशन एंगल पे दे रखा है तो उसका कंपोनेंट रिजॉल्व करोगे परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पर पहले से ही एक्सीलरेशन क्या दे रखा है, देखो टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये एक्सीलरेशन पहले से ही परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्ट ले लिया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं है एक्सीलरेशन, यहाँ इस एक्सीलरेशन के कंपोनेंट तोड़ने पड़े, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल, एक बना सेंट्रीपिटल और एक बना टेंजेंशियल। तो कौन सा पार्टिसिपेट करेगा यहाँ, सेंट्रीपिटल वाला। ऐसी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछ सकता है ये, ठीक है। तो ये सारा का सारा खेल आपको क्लियर होगा अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन अच्छे से पढ़ चुके हो तो 11th क्लास में, ठीक है। क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन ही है एक किस्म से, ही वहाँ पे ग्रेविटी होती थी, यहाँ पर कोई काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पे फोर्स लग रहा है, यूनिफॉर्म लग रहा है, ठीक है। होप करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा। ओके बच्चों, एक थर्ड वैरायटी लेके आया हूँ आपके लिए। नई वैरायटी क्या कहती है, एक ये बॉडी है, ठीक है ना, चार्ज है, इसका चार्ज Q है और मास M, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है एक्सट्रैक्शन में। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, ये इनिशियली रेस्ट पे था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर चल पड़ता है, इधर चलता है तो एक्सेलरेशन है, एक्सट्रैक्शन फोर्स है ना, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ते 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 यहाँ मैक्सिमम होगी, और यहाँ फिर कोलिजन करेगा। यहाँ क्या करेगा, कोलिजन करेगा। ये चार्ज पार्टिकल ने यहाँ कोलिजन किया तो टक्कर मारी, टक्कर मार के क्या हुआ, ये N फोर्स था तो N फोर्स ऐसे लग गया, इम्पल्स की तरह मिला इसे, ठीक है। तो मान लो ये जस्ट पहुंचने से पहले इसकी वेलोसिटी v है, पहुंचने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या है, v। तो टक्कर मारने के बाद कितनी है, v ही है, क्योंकि क्वेश्चन इलास्टिक गिवन है। कोलिजन कैसा गिवन है, इलास्टिक गिवन है, ठीक है बेटा। इसको हटा देता हूँ, समझाने के लिए बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो जब पहुंचा और टक्कर मारने वाला है तो स्पीड है v, और वापस टक्कर मार के फिर इधर गया, दोबारा स्पीड कितनी है, v ही है। कैसे पता चला, क्वेश्चन में गिवन है इलास्टिक कोलिजन। तो वापस इधर आएगा तो एक चक्कर कंप्लीट होगा इसका, ये ऐसे गया, टक्कर मार के वापस आया, एक चक्कर कंप्लीट हो गया, है ना। अब आपसे पूछा है कि आपको इस मोशन का, इस ऑसिलेटरी मोशन का टाइम पीरियड बताना है। क्या बताना है, टाइम पीरियड, मतलब यहाँ से यहाँ जाने का टाइम प्लस फिर यहाँ से यहाँ आने का टाइम बताना है, ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। अब एक बात बताओ मेरे को, सिंपल सी बात बताना, ठीक है, बहुत सिंपल सी। यहाँ से आप यहाँ गए, एक्सेलरेशन कितना है, QE/m है, सही। अच्छा, एक्सेलरेशन QE/m हमेशा ही, तो एक बात बताओ, ये एक्सेलरेशन अगर होता -ω²x तो क्या होता, SHM होता। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन x पे तो डिपेंड कर नहीं रहा, ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब SHM नहीं है, ये SHM नहीं है, ये सिंपल ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है ना, जिसमें फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में भी, क्योंकि चार्ज तो हमेशा Q ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमेशा इधर ही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आ गई मेरे पास, एक्सेलरेशन आ गई तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 थी,
तो एक काम करो, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as लगा दो। तो फाइनल वेलोसिटी हुई v, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 2a कितना है QE/m इंटू s कितना है SI/d। बोलो सही बात है कि नहीं है? पक्का। यहाँ से यहाँ गया बेटा, और जब वापस आएगा तो ये v वेलोसिटी है, लेकिन वापस आते हुए इसका एक्सेलरेशन इधर होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हमेशा इधर ही है ना, QE/m। तो पहले तो 0 से वेलोसिटी v बनाई QE/m एक्सेलरेशन ने, फिर v वेलोसिटी से दोबारा 0 बना देगा QE/m। दोबारा यही क्वेश्चन लगेगी, क्योंकि लगाओगे 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी अब v बनेगी, 2 एक्सेलरेशन अब रिटार्डेशन, क्योंकि इधर आ रहा है तो एक्सेलरेशन उधर है, रिटार्डेशन बन जाएगी, और s कितना है फिर से d। देखो वही आ गया कि नहीं आ गया v, सही है पक्का। तो यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगा? तो Sx इज इक्वल टू UXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन है ना, सही है। तो Sx कितना है d जाने का, Ux इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कितना है हाफ QE/m इंटू टाइम का स्क्वायर, सही है। तो टाइम कितना आएगा? टाइम आएगा 2md/QE का अंडर रूट। ये तो हुआ यहाँ से यहाँ आने का टाइम, जितना यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगा उतना ही यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगेगा, सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 2t। क्यों लगेगा सेम टाइम? क्यों लगेगा सेम टाइम? आप देख भी सकते हो। तो आने के टाइम के लिए आप ये भी कर सकते हो, Vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी ये बनेगी 2QED/m, 2QEm, और ये d बनेगा, अंडर रूट बनेगा। एक्सेलरेशन क्या बनेगा? रिटार्डेशन माइनस QE/m इंटू टी। बोलो सही है, बनेगा ऐसे। तो यहाँ से t निकाल लो आप, चाहे क्या लिखोगे, अंडर रूट 2QED/m इज इक्वल टू QE/m इंटू टी, स्क्वायर कर दो। तो q स्क्वायर e स्क्वायर टी स्क्वायर m स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा, m से एक m कट जाएगा, QE से QE कट जाएगा। तो टाइम कितना आ जाएगा? 2md/QE, ठीक है। ये टाइम क्या आ गया? यहाँ से यहाँ जाने का, और यहाँ से यहाँ आने का टाइम हम लिख चुके हैं जरा, तो दोनों टाइम सेम ही आ रहे हैं ना, देखो सही है, अंडरस्टूड भी है यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बेटा हमने क्या किया, एक फोर्थ वैरायटी लेगी, ये एक ब्लॉक है, इसका चार्ज Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और इस ब्लॉक को कनेक्ट कर रखा है एक स्प्रिंग से। स्प्रिंग इनिशियली t इक्वल टू 0 पे अपनी नेचुरल लेंथ में, किस पे है? t इक्वल टू 0 पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन नहीं करी, t इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करी है, ठीक है ना। और ये किस में? अपनी नेचुरल लेंथ में। स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में, अभी स्प्रिंग खींचा नहीं है। क्या होगा आप बताओ क्या होगा? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को इधर ले जाएगी, स्प्रिंग खिंच जाएगा। बोलो स्प्रिंग खिंच जाएगा कि नहीं खिंच जाएगा? ठीक है, बहुत सुंदर। तो ये यहाँ पर आ गया, ये चार्ज आ गया यहाँ पर, ये ब्लॉक यहाँ पर आ गया, स्प्रिंग खिंच चुका है। ये शिफ्टेड पोजीशन दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। स्प्रिंग कितना खिंच गया? मान लो x0 खिंच गया। स्प्रिंग कितना खिंच गया? x0। तो इक्विलिब्रियम आएगा यहाँ पे। सबसे पहला काम होता है हम इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखते हैं। किसकी लिखते हैं इक्वेशन? इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम आएगा मीन पोजीशन इक्वेशन, इक्विलिब्रियम या फिर मीन पोजीशन इक्वेशन। इक्वेशन क्या होगी? हाँ जी, पीछे की तरफ स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा kx, स्प्रिंग पीछे की तरफ वापस खींच रहा होगा, और आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लग रहा होगा QE, पीछे की तरफ लग रहा होगा kx0, तो दोनों बराबर होंगे, kx0 बराबर होगा QE। तो x0 कितना आएगा? QE/k, नो प्रॉब्लम, सही। अब क्या किया हमने, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्प्रिंग को आगे और खींच दिया x। देखो अब ये x0 तो अपने आप खींचा इलेक्ट्रिक फील्ड और स्प्रिंग की वजह से, है ना।
फिर इसके बाद मैंने किया, इसको और फर्दर खींचा आगे एक्स और छोड़ दिया, तो मैं देखता हूँ ये SHM करता है, ऐसे से ब्लॉक करता है। ठीक है, पहली बात तो मेरे को प्रूव भी करना है SHM करता भी है कि नहीं करता, तो चलो देख लेते हैं। तो एक बात बताओ, जैसे ही मैंने इसको एक्स आगे खींचा, इस पोजीशन पर ले आया मैं इसको, बहुत ध्यान से देखा करो चीज़ों को, ठीक है, यहाँ ले आया, तो अब इसको आगे की तरफ लेके जाने वाला फोर्स कौन सा है? इसको आगे की तरफ लेके जाने वाला क्यू ही है। ठीक है, यहाँ पे तो क्यू ही फोर्स लग रहा है ना आगे की तरफ लेके जाने वाला। और स्प्रिंग पीछे किस फोर्स से रोक रहा है? के एक्स नोट तो पहले से ही था और एक्स इलोंगेशन और हो चुकी है, तो के एक्स नोट प्लस एक्स, ये नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, बचपन से होता है कि नहीं होता? बिल्कुल सही। तो क्यू ई माइनस के एक्स नॉट माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए। तो क्यू ई माइनस के एक्स नॉट की जगह डाल दो, क्यू ई बाई के माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए। इससे ये कट गया, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया माइनस के बाई एम एक्स, ये आ गया एक्सेलरेशन। अच्छा जी, तो एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है तो SHM होता है कि नहीं होता? दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट? SHM. Now ओमेगा इज व्हाट? ओमेगा इज अंडर रूट के बाय एम। बेटा एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना भी होती तब भी तो SHM का टाइम पीरियड क्या आता? ओमेगा क्या आता? अंडर रूट के बाय एम ही आता। तो कहने का मतलब, अगर कांस्टेंट फोर्स इंट्रोड्यूस होता है तो उस कांस्टेंट फोर्स से इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट होती है, ना कि टाइम पीरियड चेंज होता है। अगर कांस्टेंट फोर्स इंट्रोड्यूस होता है तो उस कांस्टेंट फोर्स से इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट होती है, ना कि टाइम पीरियड चेंज होता है। आपको मैंने वर्टिकल स्प्रिंग भी कराया था। वर्टिकल स्प्रिंग में याद करो ग्रेविटी का एक कांस्टेंट फोर्स था, लेकिन स्प्रिंग का टाइम पीरियड वही आया था जो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग का था और वर्टिकल स्प्रिंग का सेम आया था। ठीक है, अब आप क्या करो, वर्टिकल स्प्रिंग में ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी ले लो, तब भी यही आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम ई। लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन तीनों केसेस में अलग अलग होगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? हर बार अलग अलग होगी। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना आएगा? टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाय ओमेगा, तो कितना आएगा? 2 पाई बाय अंडर रूट एम बाई के। सही बात है। इवन मैं कहता हूँ ये स्प्रिंग वर्टिकल भी हो जाएगा ना, ग्रेविटी में भी हो जाएगा, तब भी टाइम पीरियड यही रहेगा। फर्क तब कहाँ आएगा? तब इक्विलिब्रियम पोजीशन अलग होगी, तब इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी? अलग होगी। तब अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे ले रखी है मान लो, तो mg प्लस क्यू ई मिला के के एक्स नॉट होगा। सही है? अरे बोलो सही है। और अगर ऊपर ले रखी है तो mg किसके बराबर होगा? के एक्स नॉट प्लस क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर देखो ना, अगर मान लो स्प्रिंग ऐसा है, ये स्प्रिंग ऐसा है और ये ऐसा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे ले रखी है, तो नीचे क्या होगा? mg, सही है, प्लस क्यू ई, ऊपर क्या होगा? के एक्स नॉट, इक्विलिब्रियम के लिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ले रखी है तो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ले रखी है तो नीचे होगा mg, ऊपर क्या होगा? क्यू ई और के एक्स नॉट। सही बात है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में फर्क आ रहा है हर बार। ठीक है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है? क्यू ई इक्वल टू के एक्स नॉट। सही है। टाइम पीरियड ये इस केस के लिए, इस केस के लिए, इस केस के लिए, इवन इलेक्ट्रिक फील्ड ना भी हो उस केस के लिए भी क्या रहेगा? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, क्योंकि रीस्टोरिंग पैदा कर रहा है सिर्फ स्प्रिंग, तो इसलिए स्प्रिंग ही काउंट हो रहा है। ठीक है, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीस्टोरिंग पैदा कर रही है और ना ही ग्रेविटी जो है रीस्टोरिंग पैदा कर रही है। ठीक है ना? होप करता हूँ सबको समझ में आया होगा और सभी कॉन्सेप्ट्स के साथ समझ में आया होगा। ठीक है, ओके बच्चों, एक 5th वैरायटी लेके आया हूँ आपके लिए मैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन में गिवन है? एक पेंडुलम है, पेंडुलम का मास m है बॉब का, इसका चार्ज q है, और हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में पेंडुलम को रख दिया। तो मुझे क्या बताना है? टाइम पीरियड ऑफ SHM बताना है। मुझे क्या बताना है? टाइम पीरियड ऑफ SHM। ठीक है, तो याद करो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट L बाई जी इफेक्टिव। सही बात है, हमने SHM में पढ़ा है ये फॉर्मूला, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बेटा? सही है। तो जी इफेक्टिव होता है नेट एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में लगती है। तो हुआ क्या बेटा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये थोड़ा सा एंगल डिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पहुँच जाएगा। तो इधर क्या लग रहा होगा? इस पर चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स। नीचे क्या लग रहा होगा बेटा? इस पे mg। नीचे क्या लग रहा होगा बेटा? इस पे mg। सही है। ये एंगल क्या होगा मेरे बच्चे? थीटा। और ये ऐसे आर्क बन रही होगी,
तो इसके दो कंपोनेंट होंगे अब बेसिकली, इसके दो कंपोनेंट होंगे ध्यान से देखा जाए तो, ठीक है। क्या होंगे बेटा, देखो इसको ऐसे आगे प्रोड्यूस कर दो, ये वही लेंथ है, ये थीटा है तो ये थीटा है, तो 90 माइनस थीटा है तो ये कितना है, थीटा है। तो इधर कितना आएगा, इधर आएगा क्यू ई का कोस थीटा, ठीक है। ये कितना था, थीटा, तो इधर आएगा एम जी का कोस थीटा और इधर क्या आएगा, एम जी का साइन थीटा। बोलो सही है, क्योंकि ये एम जी का कोस थीटा आएगा, इधर क्या आएगा, एम जी का साइन थीटा। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, जल्दी बोलो, क्यू ई का कोस थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी का साइन थीटा। बहुत बढ़िया। तो क्यू ई बाई एम जी क्या आएगा मेरे बच्चे, टेन थीटा। तो आपसे पूछ सकता है कितना एंगल डिफ्लेक्ट होगा इक्विलिब्रियम में, और ये थीटा नॉट एंगल होगा। क्या होगा, ये थीटा नॉट एंगल होगा। तो अब जो भी एसएचएम होना है उसकी जो मीन पोजीशन होगी वो थीटा नॉट पर आएगी। यानी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एसएचएम के टाइम, एसएचएम जब मैंने पढ़ाया था कि ये है, तो ये थीटा नॉट पे मीन पोजीशन आई। अब इस मीन पोजीशन के अबाउट इस पार्टिकल ने एसएचएम करना है, ऐसे 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 ऐसे, सही है, पक्का। तो ये बनेगा जी इफेक्टिव। ये क्या बनेगा बेटा, जी इफेक्टिव, सही है, यही बनेगा जी इफेक्टिव, जिसमें एक क्या है, एक एक्सेलरेशन है और दो एक्सेलरेशन है। एक एक्सेलरेशन तो जी ही है, और इधर वाला एक्सेलरेशन कितना है, क्यू ई बाई एम। अरे बोलो बेटा, हॉरिजॉन्टल वाला एक्सेलरेशन कितना है, क्यू ई बाई एम, और नीचे तो जी ही है। तो पेंडुलम की लेंथ ऐसे है अब, और इस लेंथ के अबाउट इस तरीके से एसएचएम होगा, सही है, पक्का। मीन पोजीशन अब ये होगी, दिस इज द मीन पोजीशन, सही है। तो जी इफेक्टिव कितना बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इफेक्टिव में फिर से जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, सही है। ये टाइम पीरियड आ जाएगा बेटा, ये क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम पोजीशन भी पूछ सकता है आपसे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी पूछ सकता है। ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन होगी, इस फॉर्म में चाहे इस फॉर्म में लगा लो, सही है। सब कुछ पता होना चाहिए इसके बारे में। आपसे हल्की छोटी आसान वैरायटी में ऐसा भी पूछ सकता था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी वैसे आपको। ये पेंडुलम था, क्यू चार्ज का, एम मास का, और इलेक्ट्रिक फील्ड थी मान लो नीचे। तो अब जी भी नीचे था और क्यू ई बाई एम भी नीचे था। तो अब जी इफेक्टिव इस केस के लिए बन गया था जी प्लस क्यू ई बाई एम। तो इसके लिए टाइम पीरियड बन जाता 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी प्लस क्यू ई बाई एम, सही है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होती तो 2 पाई बाय अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस क्यू ई बाई एम, जी माइनस क्यू ई बाई एम, सही है। और जहाँ पर जी ज़्यादा बड़ा होता क्यू ई से, पूछो क्यों, क्योंकि एम जी बड़ा हुआ क्यू ई से, तभी तो स्ट्रिंग रहेगी, टाइट रहेगी। अगर क्यू ई बड़ा हो गया तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी, तो पेंडुलम जैसी कोई कहानी ही नहीं बचेगी, समझे। तो जी बड़ा है क्यू ई बाई एम से, वो अंडरस्टूड है। साथ ही साथ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो जी माइनस क्यू ई बाई एम, अगर नीचे है तो जी प्लस क्यू ई बाई एम। सेम डायरेक्शन में डायरेक्ट ऐड कर दिया ना, जी भी और क्यू ई बाई एम भी, सही है। और इसके लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन यही होगी, मीन पोजीशन यही होगी, सही है। इस बार टेंशन किसके ऊपर हो जाएगी, मीन पोजीशन पे टेंशन एम जी प्लस क्यू ई के, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तो मीन पोजीशन पे टेंशन किसके ऊपर होती, खाली एम जी की, सही है।